हेलो एवरीवन, एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 8 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उर्मिला प्रेग्नेंट हो गई थी और यहाँ पर गौन को पता था वो बच्चा उसका है, लेकिन उर्मिला बोल देती कि ये बच्चा अतीत का है और गौन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हमने देखा था उर्मिला के पापा भी वापस आ चुके थे। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद हम चलते हैं एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में। अतीत पूछता है उर्मिला से तुमने ये सब क्यों किया, तभी वो बोलती है कि क्योंकि कल रात ऑन आई थी सुनने के बाद अतीत बोलता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया क्या। तभी उर्मिला बोलती है कि मैं कोई छोटी 3 साल की बच्ची नहीं जो मैं चीज़ों को समझ ना सकूं। और उसने जो ऑन ने जो क्लिप दिखाया था वो उसे उसके बारे में बताती है। यहाँ पर अतीत बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, गन कभी भी उससे प्यार नहीं करता, अभी वो उसके दिल में वो नहीं है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, प्लीज़ मेरी बात पे भरोसा करो। तभी वो बोलती है कि अगर उसने बस बोला होता तो मुझे कभी यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अभी मैं तुम्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं कराऊंगी। डोंट वरी, मैंने बोल दिया है गन को वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता है तो वो चला जाएगा। और जहाँ तक बच्चे का सवाल है, मतलब जो अभी वो प्रेग्नेंट है ना, वो मेरा बच्चा है और मैं इसको अकेले पाल सकती हूँ, ऐसा वो बोल देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उर्मिला की मॉम उसे बहुत ज़्यादा सुना रही थी, क्योंकि एक गलती उन्होंने एक टाइम पे किया था, उसी राह पे अभी उनकी बेटी चल पड़ी थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें आइडिया नहीं है बगैर पिता के कोई बच्चे को पालना कितनी बड़ा काम होता है, तुम कैसे करोगी। और वो उसे बोल रही थी कि हो सके तो इस बच्चे को अबॉर्ट करो, लेकिन उर्मिला उस अपनी मॉम को सॉरी बोलती है और वो बोलती कि मैं अपने बच्चे को अकेले पाल लूँगी, मैं कोई जॉब ढूंढूंगी, आप फिक्र मत करो। अतीत बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो कौन को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, कौन उसका फ़ोन रिसीव कर ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि कौन ये प्रॉब्लम तुम्हारी है मेरी नहीं, तुम इससे इतना ज़्यादा भाग नहीं सकते, तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर नहीं सकते, ऐसा वो बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है गॉन अभी ऑन के घर पे था, क्योंकि ऑन ने अपनी बेटी का वास्ता देके उसे घर पे ले आई थी। यहाँ पर गॉन शाम को सोने के लिए रूम में जाने वाला था, तभी ऑन उसके पीछे आती है, उसे हक करती है और वो बोलती है कि क्या हमारी फैमिली फिर से नॉर्मल नहीं हो सकती, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, हमारी बेटी के लिए हम साथ में नहीं रह सकते क्या। तभी गॉन बोलता है कि हमारे बीच में कभी कुछ नॉर्मल हो ही नहीं सकता, तुम भूल जाओ। तभी यहाँ पर वो बोलता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। तभी कौन बोलता है कि वो भी बात है, बस इतना समझ जाओ कि एक बार कोई कांच टूटता है ना तो बाद में जुड़ नहीं सकता। तभी ऑन बोलती कि तुम उस उर्मिला से प्यार करते इसलिए सब कर रहे हो ना, एक बात याद रखना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली है, ऐसा बोल देती है। गौन नीचे उसकी बातें सुने बगल जाने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है वो सीढ़ी से गिर जाती है, मतलब जानबूझ के गिर जाती है। कौन उसे उठा के रूम में ले जाता है। ऑन गॉन को पटाने के लिए उस रात के बारे में बात करने की ट्राई कर रही थी। गॉन बोलता है कि जो भी हमारे बीच में हुआ था ना उस रात जस्ट गलती थी, उसके लिए हम रियली सॉरी, और मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल ही वापस आ नहीं सकता, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर ऑन उसे गले लगा कर बोल रही थी कि मैं अभी वो गलती कभी नहीं करूँगी, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊँगी, जो प्यार मुझे तुमसे मिला है ना किसी और से कभी मिला ही नहीं, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ बोल के वो रोने लग जाती है, उसके मगरमच्छ वाले आंसू। गॉन बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हारा तो वापस हो नहीं सकता, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस कभी नहीं आऊँगा, ये बोल के वो जाने लगता है। उसे जाने से पहले वो उससे बोलते कि तुम्हें ना मैं एक बात वार्न करना चाहती हूँ, जहाँ तक उर्मिला की बात है, जब भी वो अतीत को देखती है ना तो वो नॉर्मल नहीं है, एक लड़की होकर मैं इतना तो समझ सकती हूँ, ऐसा वो बोल देती है। वो उससे भड़काने के लिए कर रही थी। गाड़ी पे जाते टाइम कौन यही बातें याद कर रहा था, इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में ऑन उसे देखने के लिए आई हुई होती है। हमें दिखाया जाता है अतीत बार बार कौन को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, कौन का फ़ोन तो अभी अब उसके बाद तो नहीं था, ऑन उसका फ़ोन को बंद कर देती है, इसीलिए वो पारिणिता के पास चला जाता है और वो सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद पैरिन शॉक हो जाता है। यहाँ पर अतीत बोल रहा था कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो ना ये चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से ले रहे हैं कि ऑन और कौन अभी भी साथ में उनका रिश्ता है, इसीलिए, लेकिन इसमें बच्चे का क्या गलती। तभी यहाँ पर पैरिन बोलता है कि वो अपने इमोशन को इस तरह से बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने में यूज कर नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिठा बोलती कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर बच्चे का पिता ही खराब हो तो उसकी माँ और चीज़ डिसाइड क्यों नहीं कर सकती, मैंने भी तो डिसाइड किया था जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे, मैं अपने बच्चे को लेकर जाने वाली थी ना, इस तरह से उर्मिला क्यों नहीं कर सकती, ऐसा वो बोलती है। वो बहुत गुस्से में आती है। तभी पेरेंट मिता के सामने आता है, बोलता है कि मम्मा मैंने तुम्हारी और हमारी बात थोड़ी की, ये कोई और बात है, तुम पुरानी बात को क्यों बीच में ला रही हो। तभी यहाँ पर मिता बोलती कि अगर बच्चे का पिता उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए रेडी नहीं है तो
उसकी मॉम डिसीजन ले सकती है, ऐसा मीता बोलती है। यहाँ पर मीता वहाँ से चली जाती है। अतीत और पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे गन और हिमालय के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट करवाना होगा। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में गन उसे होश आता है और यहाँ पर वो इधर उधर देख रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिमालय अतीत कोई तो आए उसे मिलने, लेकिन यहाँ पर वो किसी को भी नहीं दिखता। और आग में घी डालने का काम करती है। एक कहती हुई कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बिजी है, तुम्हें देखने थोड़ी आएंगे, बस मैं ही हूँ जो तुम्हारी अच्छी सोचती हूँ, तुम्हारे लिए मतलब होता है ना, तुम्हारे लिए कंसर्न हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, ये सब बोलती है। अब ऐसी सिचुएशन में गॉन भी थोड़ा सा शायद मान ही जाता है। हमें दिखाया जाता है गॉन अपने फ़ोन के बारे में पूछता है। ऑन बोलते कि वो फ़ोन ना तुम्हारे एक्सीडेंट के टाइम पे शायद कहीं खो गया होगा, मैं तुम्हें नया फ़ोन ला के दूँगी। तो यहाँ पर गॉन इसकी बात वो भी नहीं पूछता। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में पैरिन और मीता पैरिन को सॉरी बोलती है जो सडनली हाइपर हो गई थी ना उस चीज़ के लिए। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, हमें किसी भी कीमत पे उर्मिला और गन के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट कराना होगा। ये दोनों अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, स्पेशली उर्मिला। जब वो थोड़ा शांत होगी ना तो हम उसे सोचने का टाइम देंगे, ये सही नहीं है, इस चक्कर में बच्चे का फ्यूचर इफेक्ट होगा, गन बुरा इंसान नहीं है, ऐसा ये दोनों बोल रहे थे और ये चीज़ें लोग डिसाइड कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में क्या होता है ना, अतीत उर्मिला के घर पे आया हुआ होता है। अब गॉन के फ़ोन से गॉन ने मैसेज किया था कि तुम उर्मिला के घर पे आओ। अतीत को लग रहा था कि ये गॉन ने मैसेज किया है, वो खुश था, लेकिन उसे थोड़ी पता था ये ऑन का काम है। और यहाँ पर उर्मिला यहाँ पर अतीत को देखने के बाद पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तभी वो बोलते कि गॉन यहाँ पर आने वाला है, शायद वो हमारी बात को समझेगा। तभी यहाँ पर गॉन ऑन के साथ आता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोला था कि तुम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, मैं हॉस्पिटल में था और तुम दोनों मुझसे मिलने भी नहीं आए, तो एक दूसरे के कंपनी इतना इंजॉय कर रहे हो बोल के वो गुस्सा करता है। उर्मिला गॉन को जाके बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना इस घर में वापस मत आना, मेरी लाइफ में वापस मत आना, तो यहाँ पर बार बार क्यों मंडराते रहते हो। तब यहाँ पर मॉम आती है। मॉम आने के बाद गॉन और ऑन दोनों को ऐसे पाइप से पानी से उन दोनों को पिका देती है और बोलती कि तुम जैसे घटिया इन लोगों को इस घर में कोई जगह नहीं, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर गॉन बोला था कि हमारा कुछ रिश्ता था, वही उर्मिला को वो वही बोलता है। तब यहाँ पर उर्मिला बोलता है कि शायद हाँ हमारा कुछ तो रिश्ता था, लेकिन अभी हम दोनों के बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो प्लीज़ अब इस चीज़ को यहीं पर रोक लेते हैं, बंद कर देते हैं और इस घर में आना मत, ऐसा वो बोल देती है। ये सब सुनने के बाद गॉन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसे गॉन को वहाँ से कुछ भी बकवास करते हुए वहाँ से ले जाती है, मतलब भटकाते हुए बेसिकली। यहाँ पर गॉन को दिखाया जाता है गॉन घर पे था, वो बहुत ज़्यादा सैड था वही की बातों की वजह से। और हमें दिखाया जाता है पैरी और मीता को, वो उनके साथ थे। और यहाँ पर पैरिन बोलता है कि तुम अभी बहुत खुशी में हो उर्मिला, तुम सोचो तुम जो भी डिसीजन लोगी ना हम तुम दोनों के साथ में है, लेकिन अभी तुम बच्चे का फ्यूचर ना इतने गुस्से में डिसाइड नहीं कर सकती। यहाँ पर ऑन बोलती उर्मिला बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई जॉब ढूंढ लूँगी। और यहाँ पर वो स्टारलाइट में फिर से एक बार काम करने का चांस मांगती है और पैरिन ओके बोल देता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सिंह ऑन से मिलने के लिए आया हुआ था। ऑन अभी स्टारलाइट पे आई हुई थी, क्योंकि अब माहौल तो आप लोगों को पता ही है ना, ऑन जो भी बोल रही थी गन बिलीव कर रहा था, इसी चक्कर में वो स्टारलाइट तक आ पहुंची। यहाँ पर सिंह उससे पैसे मांगने के लिए आया हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम उर्मिला को मारने के लिए उसने बोला हुआ था, लेकिन अब उर्मिला जिंदा है तो वो पैसे क्यों देगी। यहाँ पर सिंह उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे ना इतने घंटे में पैसे नहीं दिए तो मैं गॉन को जाके सब कुछ बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में गॉन पूरा का पूरा देवदास बन के बैठा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो बोल रहा था कि वही मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसकी आंटी और उसकी एक मेट उसके सिचुएशन को ठीक कर रही थी, उसे वहाँ बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा था, उसे ठीक कर रहे थे। वो बस बड़बड़ा रहा था कि वही मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी क्या गलती, वही मुझसे प्यार नहीं करती। तब यहाँ पर गॉन के आंटी बोलती कि पता नहीं भगवान भी कैसी गेम खेल रही है तुम्हारे साथ, और बाहर जो भी लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है वो तुम्हें हर्ट करके चली जाती है, तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है, ऐसा वो सोच रही थी। हमें दिखाया जाता है अतीत स्टारलाइट पे आता है, क्योंकि अब गॉन तो फ़ोन रिसीव कर नहीं रहा था। यहाँ पर आने के बाद वो वही गॉन को समझाने की ट्राई कर रहा था, अरे मंदबुद्धि मेरी बात सुन, लेकिन ऑन फिर से बीच में आती है और यहाँ पर
जो भी बात करने के लिए वो आए हुआ था वो होने नहीं देती और यहाँ पर गॉन अतीत को वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। एपिसोड के अंत तक दिखाया जाता है ऑन और गॉन अंदर थे और यहाँ पर ऑन फिर से उसी के साथ चिपकने की ट्राई कर रही थी। गॉन उसे साफ साफ बोलता है कि तुम एक बात याद रखना, अगर वही ना होती तो भी तुम मेरी लाइफ में वापस तो कभी भी नहीं आ हो सकती। एक बार तुम मेरी लाइफ से वापस जा चुकी है, तुमने मुझे धोखा दे दिया है, तो अब मेरी लाइफ में वापस आने के बारे में सोचना भी मत, ऐसा वो बोल देता है। ऑन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इस तरह से एपिसोड 9 ख़त्म हो गया। इसके बाद में एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूँगी जो बहुत जल्द होगा। मुझे आप लोग ढेर सारा प्यार ज़रूर दिखाना। एपिसोड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।